गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है बीवी से परेशान बेचारा पति। दोस्तों कहानी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी जी, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात मैं आपको कह दूं, ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी में आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए तो अपनी आंखों को बंद करें और ईयरफोन का प्रयोग करें, इससे कहानी रियलिस्टिक लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी तब। अब चलिए मैं आपको आज कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों मेरा नाम श्रुति है और ये कहानी मेरी एक जान पहचान की है, उसमें मैं भी हूँ। किस तरह से मैं हूँ ये आपको कहानी में पता चल जाएगा। मेरा एक दोस्त जिसका नाम ऋषभ है, उसकी शादी आज से करीब 7 साल पहले हो गई थी। वैसे वो एक अच्छा लड़का था, मेरी उससे दोस्ती काफ़ी दिनों पहले थी, ऐसे नहीं कि आज। मुझे लगता है कि जब उसकी शादी हुई थी उससे करीब 2 साल पहले से मैं उसे जानती थी। उसकी शादी हुई तो मैं भी उसके शादी में गई थी। उसकी पत्नी का नाम माला था। माला देखने में बहुत खूबसूरत थी, नो डाउट। शादी में उसकी खूबसूरती की तारीफ बहुत कोई कर रहे थे। खैर कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की इस जैसे लड़के को कैसे मिल गई। कुछ बोल रहे थे पैसे का ताल्लुक, बस पैसे हैं इसीलिए मिल गई। खैर इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल चुप थी। शादी के बाद अक्सर मेरा मिलना होता था ऋषभ से, क्योंकि ऋषभ और मेरा ऑफिस बगल बगल में था। कभी कभी मेट्रो में हम दोनों साथ चलते तो कभी हम दोनों एक दूसरे के साथ कैब शेयर करके घर आ जाते। इन सब चीज़ों के बारे में उसकी पत्नी को भी पता था, क्योंकि ऐसा कोई बात ही नहीं था जो कि छुपाने वाला हो। खैर ऐसे ही समय गुजरता गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बीतने लगी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसका घर पे कुछ झमेला हो गया है। पता चला कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए अभी, और उसकी माँ को बच्चे चाहिए थे। उसकी माँ चाहती थी कि पोता पोती का मुंह जल्दी देखे। इन सब चीज़ों में उसके घर पे काफ़ी झमेला हुआ था। मैं इन सब को उसके बारे में पूछी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसे पूछूंगी तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए। खैर एक बार मैंने ऐसे ही बातचीत करते करते कहा उससे कि क्या बात है, सब कुछ सही तो है ना तुम्हारा मुंह आजकल हमेशा उतरा हुआ रहता है। तो उसने मुझे कहा क्या ही बोलूँ यार, अब मैं तंग आ गया हूँ। मैंने कहा अगर तुम चाहो तो हमें बोल सकते हो। इस पर उसने कहा मेरी पत्नी के बहुत नखरे हैं। पहले तो मेरी माँ को चाहती थी, मेरी माँ की पोता पोती को, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं चाहा। ठीक है उस चीज़ से मैं कोई उसे दिक्कत नहीं किया, लेकिन आजकल उसके नए नौटंकी हैं। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा उसे अलग अलग दोस्तों के साथ पार्टीज करनी होती है, कुछ भी चाहे मन चाहे कपड़े पहनने होते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं झेल सकता। मैंने कहा कि लेकिन यार तुम्हारी शादी तो अभी अभी हुई है ना। उसने कहा हाँ यार सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे शादी के वक्त बीत रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी झमेले में पड़ रहा हूँ। मैं उसे क्या कहती, बस उसे सांत्वना दे रही थी और मैं उसे अच्छे से बातचीत करती, उसके लिए दया लगता है, इसीलिए मैं उससे काफ़ी अच्छे से बातचीत करते करते मैं उससे काफ़ी क्लोज हो गई थी अब। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीता, मुझे पता चला उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सुनकर खुशी हुई कि चलो कम से कम उसकी एक बात तो वो सुन ली। खैर उसके बाद बहुत दिनों तक मेरी उससे बात नहीं हुई, यानी ऋषभ से। फिर अचानक 1 साल बाद वो मुझे मेरे ऑफिस के बाहर मिला। मैंने उससे कहा अरे ऋषभ कैसे हो आज अचानक यहाँ? तो उसने कहा तुमसे मिलना आया था। मैंने कहा मुझसे मिलने अचानक से? सब कुछ सही तो है, मेरी याद तो तुम्हें 1 साल से आई नहीं। उसने कहा अब क्या करूँ यार, जब किसी को याद आती है तब मुश्किलों में ही ना आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बताओ हुआ क्या है। उसने कहा कि देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, वो मेरे बच्चे को भी ध्यान नहीं देती है और साथ ही वो घर बहुत लेट से आती है। इन सब से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसकी बात सुना, उसे सांत्वना देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कैसे यार, कैसे सब सही होगा जब इतनी
इतना दिल से सही नहीं हुआ। सच कहूँ तो मैं उस वक्त क्या ही कहती। मैंने कहा मैं इस बारे में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बताओ। उसने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता भी है तुम शादीशुदा और ये क्या बोल रहे हो। उसने कहा शादीशुदा होना कोई गुनाह है क्या। उसने कहा शादीशुदा होना कोई गुनाह है क्या, मेरी पत्नी को देखो, वो भी तो शादी के बाद सब कुछ कर रही है। मैं तुम्हें बहुत दिन से पसंद करता हूँ और मैं ये बात तुम्हें कह नहीं पाया। इतना कहते हुए वो मुझे अपना हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया। सच कहूँ दोस्तों, उसका इस तरह हाथ पकड़ना मुझे बुरा नहीं लगा। शायद मेरे दिल में भी उसके लिए कुछ था और मैं उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसका छोटा सा बेटा था। थोड़ी देर मैं उसके बेटे से बातचीत की, खेली, मुझे लगा बस यही है। लेकिन वो मुझे अपने कमरे पे ले गया, अपने बेडरूम पर। उसने कहा बैठो ना यार, थोड़ी देर मुझसे तो बात करो। मैंने कहा क्या बात करूं बताओ। इस पे उसने कहा मेरी आंखों की तरफ देखो ना, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी प्यास तो बुझा दो। मैंने कहा ये गलत है यार, तुम्हारी पत्नी है, तुम शादीशुदा हो। उसने कहा बस सुनते सुनते थक गया हूँ मैं ये बात। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरी भी कुछ ज़रूरत है यार। अगर वो मेरी पत्नी पूरा नहीं करेगी तो मैं तो बाहर जाऊँगा ही ना पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें। मैं उसकी तरफ देख रहा था तो वो बोली कि क्या हुआ प्लीज़, और इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा और मैं उसके एकदम पास थी। हम दोनों की सांसें मिल रही थी और हम दोनों एक दूसरे के सांसों को महसूस कर रहे थे। और पास, इतना पास कि शायद हवा जाने का भी रास्ता ना हो। हम दोनों एक दूसरे से के साथ बहुत देर ऐसे ही रहने के बाद एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आए और एक दूसरे में मिल गए। और फिर वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो मुझे होश आया, मैं रोने लगी। मैंने कहा ये गलत है यार, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। इस पर उसने कहा मेरी पत्नी भी तो यही करती है। मैंने कहा तब मैं ऐसे नहीं रह सकती यार, लोग क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ बताओ, समाज में इसके अच्छे नज़रों से नहीं देखते। उसने कहा मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता हूँ, मैं उसे डिवोर्स कर लूँगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि तुम्हारा बेटा। मैंने कहा वो तो मेरे साथ ही रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे बेटे से। सच कहूँ तो वो बेचारा बच्चा, उसने ज़िंदगी में इतना कुछ सहा था, क्यों ही दिक्कत होगी मुझे। उसके बाद ऋषभ ने अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लिया और वो मेरे साथ है। हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन शादी से अब भी ऋषभ को डर लगता है, इसलिए हम शादी से पहले ही साथ हैं। कुछ साल ऐसे ही रहना चाहते हैं जहाँ पर एक दूसरे से हम आज़ाद हैं, जब चाहे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जब रिश्तों में आज़ादी होती है तो लोग उस रिश्ते को निभाते हैं, जब रिश्ते में बन जाते हैं तो उस रिश्ते को नहीं निभा पाते। दोस्तों ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपको लगता है कि कहानी में खो गए हैं तो ज़रा कहानी से बाहर आइए। भले ही इस लड़की ने जो किया, एक शादीशुदा इंसान के साथ ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी बुराई भी है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट बॉक्स पे अपना जवाब जरूर देना यार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।